पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसके बाद पता चला कि सब्जियों की सप्लाई बंद हो जाएगी और भी बहुत सी चीजें। लेकिन गुड गवर्नेंस वाले मोदी जी वो तो दक्षिण भारत में व्यस्त हैं। अमित शाह, मैंने फोन मिलाया उनके दफ्तर में, उनका साहब बीजेपी ऑफिस गए हुए हैं, शाम आम को कभी मीटिंग होगी तो होगी, उनके सेक्रेटरी वगैरह करेंगे। ये स्थिति क्या है? देश में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है हमारी आपकी जिंदगी का, और ये गुजरात लॉबी जो है ये वोट में लगी हुई है। दीपक भाई, मैंने ना इतिहास में पढ़ा था, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। समझ में जी नहीं आ रहा था कि शासक ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष दर्शन ये दो गुजराती अभी हमको करवा रहे हैं। मैं मुंबई में हूं अभी दीपक भाई। जी पेट्रोल के लिए मारामारी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सीएनजी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, क्या करें। जिन पेट्रोल पंप पे है वहां पे लाइनें लगी है। कुछ राज्यों में राशनिंग शुरू हुआ है, 5 लीटर 4 व्हीलर्स को, 2 लीटर 2 व्हीलर को। राजस्थान में इतनी स्थिति खराब हो गई कि पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ हुई। 95 लाख ट्रक चलते हैं इस देश में, 100 अरब किलोमीटर की दूरी नापते हैं एक साल में। 10 से 12 करोड़ मतदाता सिर्फ इस ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर के परिवार हैं, मैकेनिक के परिवार हैं। और आज वो रास्ते पे हैं, प्रधानमंत्री दिए जला रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, दक्षिण भारत के भ्रमण पे हैं। देश के गृह मंत्री रामलला का कार्यक्रम कैसा मार्केटिंग करके वोट पाएंगे, इस जुगाड़ में लगे हैं 2024 के लिए। अरे देश रहेगा तो चुनाव करोगे ना, देश को जिंदा तो रहने दीजिए। आपने सही कहा, आप ट्रेन से बैरल पहुंचा सकते हैं पेट्रोल के शहर तक, पेट्रोल पंप तक तो टैंकर ही लेके जाता है। जी और ये सारे टैंकर सीधी रोड पे है। तो आज मैं जिस शहर में बैठा हूं उसको दूध का सप्लाई पूरा बाहर से आता है, सब्जियां बाहर से आती हैं। हाहाकार मच जाएगा, ब्रेड नहीं मिलेगा खाने को। गैस टाइगर, सिलेंडर जिन लोगों के यहाँ जाना है उनको, ये जो लाडली बहना को जो गैस सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर आएगा तो दोगे ना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि ये हड़ताल निपटाइए जल्दी। कैसा निपटाएंगे, क्योंकि ये केंद्र की कानून है। अभी राहुल गांधी ने भी एक मैसेज किया है। अपोजिशन का ये कहना है कि भाई जिस वक्त आप 100-150 सांसदों को आप सस्पेंड कर रहे थे, आपने सारे अपोजिशन को बाहर निकाल दिया था लोकसभा राज्यसभा से, उस वक्त ही आपने कानून बनाया। तो ना आपने विपक्ष की राय ली, अगर विपक्ष से आप राय लेते तो हो सकता है नौबत ना आती। इसी तरह से जो बेचारे ट्रक ड्राइवर है या मोटर एसोसिएशन उनका है, उनके जो ट्रांसपोर्टर है, उनको भी बुला के पूछा नहीं, स्टेक होल्डर से पूछना चाहिए था कि भाई ये कानून ला रहे हैं जिसमें 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर इन्होंने ट्रकर्स वालों से बात करी होती, एसोसिएशन से, विपक्ष से बात करी होती कि भाई इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हो, तो ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है कि चाणक्य के अहंकार ने मोदी को फंसा दिया, मोदी सरकार को? अरे भाई, इस देश में 2 ही स्टेक होल्डर है, एक का नाम है नरेंद्र मोदी जी और दूसरा का नाम है अमित शाह। और कोई स्टेक होल्डर नहीं है इस देश में। गलतफहमी है आपको। हम और गलतफहमी आप है। तो गुलाम है। हाँ हाँ, हम और आप तो गुलाम हैं। हम जनता जो भेड़ वोट बकरियां हैं देती है, जिसको जनता वोट देती है। वो जानते हैं ना, ये भेड़ बकरियां जिधर हाकूंगा उधर हाक जाएंगे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं टाइगर? इसी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जनता मैं भी फिर स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष भी नहीं, ये जिनके खिलाफ कानून ला रहे हैं वो भी नहीं, तो फिर मतलब सिर्फ मोदी और जिनके शाह। खिलाफ कानून ला रहे हैं उनको पूछा नहीं तो स्टेक होल्डर कहां से हो गए। विपक्ष को वो मानते नहीं, सदन के बाहर धक्का मार के निकाल दिया, वो उनको नहीं मानते। जिनके लिए कानून बनाया उस जनता को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको नहीं मानते। आपको हमने राम मंदिर दे दिया है ना, अब रामलला अंदर बैठ जाएंगे, आप पूजा करिए, लाइन में लगिए, वहां पे पदयात्रा करिए, ज्यादा पुण्य मिलेगा, पैर पैर चलिए। सेहत का ध्यान रखते मोदी जी देश के, काय को गाड़ियों पे चलते हो।
क्या गरज है पेट्रोल की, सब्जियों की? कौन ट्रक वाले? क्या औकात है इनकी मोदी जी के और अमित शाह के अहंकार के सामने? ये शासक है, डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र नहीं है, ये शासक है और शासन अपने मन मर्जी से करते हैं। इसीलिए ये जो जी हम बातें करती, बड़ी बड़ी जो शब्द है ना, स्टेक होल्डर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामूहिक, सबको लेकर चलना, ये सब तिजोरी में चले जाने वाले शब्द है। अभी 2000 चुनाव आपको के, लगता 24 के है, चुनाव के बाद ये शब्द कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है जैसे ये जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा इनका इकोसिस्टम भी है, इनका ये कहना है कि साहब अगर ये जो 7 लाख रुपए जुर्माना होगा या 10 साल की सजा होगी, कोई हादसा हो गया, किसी को चोट लग गई, खैर ठीक है, एक पक्ष घायल व्यक्ति का भी है, ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है कि साहब अगर ये कानून में संशोधन नहीं हुआ, बदलाव नहीं, तब तक तो हम ये जो स्ट्राइक है उसको जारी रखें, या फिर हम ट्रक चलाना छोड़ देंगे, या हम स्ट्राइक रखेंगे। देखिए दीपक सरकार को इस, जल्द से जल्द इसमें संशोधन करना चाहिए। आपको क्या लग इसमें रहा है? आपको इसमें आगे की पिक्चर क्या लग रही है? इसमें दो तीन चीजें हैं। जो आपने बोला कि ठीक है, जो मर जाता है एक्सीडेंट में तो उसका भी देखना चाहिए। तो हर ट्रक इंश्योरेंस होता है, आपकी गाड़ी भी है, आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला के दिखाई, मुझे चालान हो जाएगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी करिए, ट्रक के मालिकों को बोलिए कि वो इंश्योरेंस करें, ताकि उनके गाड़ी से कोई कुचलता है तो उसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी भी दे। एक रास्ता इसमें वो है। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि अब हिट एंड रन, मुझे बताइए, हमने जिंदगी में कितनी बार गाड़ियां और ऐसी देखी है एक्सीडेंट, जो बड़ी गाड़ी होती है वही मुजरिम माना जाता है और ट्रक से बड़ी गाड़ी रास्ते पे होती नहीं, चाहे ट्रक वाले की गलती हो या ना हो। यदि एक्सीडेंट में कोई आदमी मर जाता है तो भीड़ पहले ट्रक ड्राइवर को मारती है। ट्रक ड्राइवर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि ट्रक ड्राइवर भाग गए गाड़ी छोड़ के, लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और बाद में ट्रक ड्राइवर जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो गया कि साहब मेरी गलती नहीं थी, मैं भागा इसलिए कि लोग मुझे मार देंगे। क्या ये नए कानून ट्रक ड्राइवर को वो सिक्योरिटी देते हैं कि भीड़ उनको नहीं मारेगी? गारंटी लेंगे मोदी जी और अमित शाह जी? और जिन लोगों ने यस यस करके कानून पास कर दिया, आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी सवाल है। हिट एंड रन आप कहते हैं, और रन नहीं करेगा तो बचेगा कैसे? क्या राष्ट्रपति जी ने कोई उसमें एक प्रावधान रखा है कि इनको बचने के लिए सिक्योरिटी? वो अपनी जान बचाता है, गलती नहीं हुई तो भी। नहीं चलिए, अरे एक लेकिन तोड़ साइकिल क्या है आपको? साइकिल, आप इसका तोड़ यही है। नहीं पुराने नहीं कानून में क्या प्रॉब्लम था? 2 साल के कानून में क्या प्रॉब्लम था? नहीं नहीं, आपको आपको क्या लगता है लगता कि है क्या कि एक ट्रक आपको ड्राइवर, मुझे बताइए, आप, एक ट्रक ड्राइवर, आप ट्रक ड्राइवर को इंसान क्यों नहीं समझते? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ट्रक के केबिन एसी होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर उसमें बेचारा वो भी इंसान है। तो ट्रक ड्राइवर एक सामान्य इंसान, उसको 2 साल की सजा, बहुत बड़ी सजा है। 2 साल वो जेल में रहता है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती कहीं, वो फिर बाद में कहीं पर ठेला लगाता है सब्जियों का, वो जिंदगी से उठ जाता है। 2 साल की सजा प्रावधान ठीक है। इंश्योरेंस करवाइए, जी आपको 7 लाख का चाहिए। वो ट्रक ड्राइवर 7 लाख कहां से देंगे? अरे उसके पास 7 लाख होते तो वो ट्रक चलाता था क्या? सवाल ये है। लेकिन आपको क्या लगता है टाइगर, ये जो जिस तरह से क्राइसिस बढ़ रही है, एक शोडाउन है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है और ट्रक ड्राइवर जो है लाखों की संख्या में, नहीं, मैंने वो कह रहे हैं इसीलिए कि मैंने भाई कहा, मैंने इसलिए कहा था, ये आत्मविश्वास नहीं, अहंकार है। ये सरकार किसकी बात मानती है मुझे बताइए? सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कह दिया, कानून लाके उसको भी उल्टा कर देते हैं। विपक्ष को बोलने नहीं देते, भगा देते हैं। कोई पत्रकार बोलता है, उसके ऊपर केस लग जाता है। कोई सवाल पूछता है, उसको रगड़ दिया जाता है। कौन, मुझे बताइए ना, ये जी सरकार किसकी सुन रही है? ये सिर्फ अपने मन की बात कर रही है। और इनके मन में लेकिन एक बात आई, सुबह उठ के इन्होंने तय कर लिया, रात को सपना पड़ गया कि ये 10 साल और इसको 7 लाख कर देना चाहिए, और कर दिया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं आ रहा हूँ। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं
तो हम ये देखते हैं कि मोदी जी का बड़ा लेट रिएक्शन होता है। जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, वो आंदोलन होता गया, होता गया, होता गया, किसान सर्दियों में मरते गए और फिर बहुत देर बाद मोदी जी को लगा कि भाई गलती हो गई है और तब उन्होंने कानून वापस लिया। डिमोनेटाइजेशन में भी हमने ये देखा, नोटबंदी में सब कुछ गोपनीय रखा, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, ये फैसला गलत था। ये सरकार या मोदी जी या अमित शाह इतनी देर से जो रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है या गुड गवर्नेंस की थ्योरी नहीं है, गुड मैं गवर्नेंस से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ हिंदू-मुसलमान की दीपक राजनीति जी करनी है। दीपक जी, मैं माफी चाहता हूं, आपका रीडिंग मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो रहा है। इन्होंने अभी तक डिमोनेटाइजेशन पे कभी गलत नहीं कहा, आज भी डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करते हैं। ये सिर्फ 2 बार इन्होंने पीछे कदम हटाए हैं। एक बार जब लैंड एक्विजिशन बिल अध्यादेश इन्होंने लाया था और वो अध्यादेश 3 बार लाए थे और तीसरी बार अध्यादेश लाने के बाद वो अध्यादेश लैप्स हो गया, लेकिन एक कानून नहीं बना पाए उसका। और किसान कानून, उस अध्यादेश के समय ऐसा हुआ था लैंड एक्विजिशन में कि जो सर्वसम्मति से पारित कानून, जिसमें बीजेपी भी थी, सर्वसम्मति से कानून पारित हो गया था, उस कानून के साथ इन्होंने छेड़खानी की थी और संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो उसमें प्रावधान रखे थे वही हटाए गए थे। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने ऐतिहासिक भोपाल के रैली में इन्हें तानाशाह और हिटलर कहा, सार्वजनिक मंच से। उसके बाद उन्होंने वो कानून वापस लिया, क्योंकि नया-नया मामला था, नई-नई सरकार थी, संघ टाइगर से थोड़ा अब क्या डर रहे लग रहा थे। है? अब ये डर 2024 डर में डर मैंने बोला डर। दूसरी बात, किसान कानून, डर के कारण। कौन सा डर? चुनावी डर। चुनाव अब तो ये संघ से भी नहीं डरते, पहले तो संघ से डरते थे, अब संघ से भी नहीं डरते, अब सिर्फ चुनाव से डरते हैं। और अब तो चुनाव से भी नहीं डरते, क्योंकि इनको लगता है 3 राज्यों के चुनाव हमने जीत लिए विपरीत जीत स्थिति में। पक्की है। अब तो मोदी जी जहां पैर रखेंगे वहां जीत है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको बढ़िया से मार्केट करेंगे और 2024 में सत्ता में आएंगे, फिर देखा जाएगा ये ट्रक वाले फड़क वाले क्या औकात रखते हैं। मोदी जी जहां कदम रखेंगे वहीं जीत उनको हासिल होगी। अहंकार कह लीजिए और कॉन्फिडेंस करिए। बहरहाल टाइगर, काफी खुलकर आपने बात करी, सामने सारे तथ्य रखे, ड्राइवर्स का भी पक्ष रखा, बाकी पक्ष भी आपने रखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्राइसिस अगर हैंडल नहीं हुई तो वाकई त्राही मचेगी, क्योंकि मामला पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ का है। पूरी सप्लाई चेन टूटेगी इस देश में और फिर बहुत क्राइसिस होगा और क्राइसिस धीरे धीरे शुरू हो चुका है। बहरहाल फैसला, जैसे टाइगर ने कहा, भाई 2 ही लोगों की सरकार है, तो उसमें राजनाथ तो फैसला ले नहीं सकते, उसमें नितिन गडकरी तो फैसला ले नहीं सकते, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी तो फैसला ले नहीं सकता। फैसला तो इन दोनों को ही लेना है। एक आदमी तमिलनाडु में, एक आदमी जो है वो राम मंदिर की बहस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। देखते हैं गुजरात लॉबी को टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। बहरहाल क्राइसिस है और अभी